नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और स्वागत है आपका अपने ही चैनल बारबरिक कोचिंग में। आज की जो हमारी वीडियो है वो हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के ऊपर ही है और ये शायद हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के ऊपर सेकंड लास्ट वीडियो है और आने वाली जो होगी लास्ट वीडियो रहेगी। और इसी के साथ जो हमारा हिमाचल प्रदेश का जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर के लिए कोर्स है वो ऑलमोस्ट अगर मैं कहूं तो लगभग हमने 40 to 45% कंप्लीट कर लिया है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 10th ऑफ अगस्त तक मैं आपका पूरा का पूरा कोर्स जो है कंप्लीट करवा दूंगा विद क्वेश्चन पेपर्स विद प्लस वर्ड प्रोसेसिंग, है ना। तो वो मैं आपको कंप्लीट करवा के ही दूंगा। तो बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट पर्संस के बारे में। तो आज के जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों, उन व्यक्ति का नाम है नोहरा रिचर्ड्स। नोहरा रिचर्ड, आपने नोहरा रिचर्ड के बारे में सुना होगा। ये सबसे पहली बात तो देखिए, कई जो फॉरेनर्स नेम इस तरह के होते हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है ना कि नोहरा रिचर्ड ऐसा लगता है कि शायद कोई फीमेल हो या कोई मेल हो। तो नोहरा रिचर्ड जो है एक फीमेल है, ठीक है। इनके जो पति थे, इनके पति का नाम था दोस्तों फिलिप रिचर्ड। फिलिप रिचर्ड, इनके जो हस्बैंड थे उनका नाम था फिलिप रिचर्ड, ठीक है। ये उन्हीं के साथ भारत आई थी लगभग 1911 के आसपास। नोहरा रिचर्ड अपने पति फिलिप रिचर्ड्स के साथ भारत आई, ठीक है। कुछ ही समय बाद 1920 के आसपास इनके जो पति थे इनकी मृत्यु हो गई, इनका देहांत हो गया और ये हो गई विधवा नोहरा रिचर्ड्स, ठीक है। तो इन्होंने ये सोचा कि हम भारत छोड़ देते हैं, तो इन्होंने भारत छोड़ दिया और उसके बाद दोबारा फिर ये 1924 में भारत आई। जब इनके पति का देहांत हो गया तो फिर इन्होंने भारत को छोड़ दिया नोहरा रिचर्ड्स ने। तो फिर ये 1924 में दोबारा फिर से भारत आती हैं, ठीक है। और जब ये भारत आई तो फिर इन्होंने ये सोचा कि मुझे जो नाटकीय जितनी भी चीजें हैं उसमें भाग लेना है। तो नोहरा रिचर्ड्स का अगर आपको कभी पूछा जाए कि किस चीज से संबंधित है, तो नाटकीय जितनी भी चीजें होती थी, जो भी एक्ट वगैरह होते थे, उसमें ये नोहरा रिचर्ड्स काफी ज्यादा पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है। इसीलिए इनको दोस्तों पंजाब के लोगों ने इन्हें दोस्तों ग्रैंड मदर ऑफ पंजाब थिएटर भी कहा है। क्या कहा है? ग्रैंड मदर ऑफ पंजाब थिएटर। ग्रैंड मदर ऑफ पंजाब थिएटर के नाम से जो महिला जानी जाती है, उन महिला का नाम है नोहरा रिचर्ड्स। इन्होंने दोस्तों एक पुस्तक भी लिखी है जिस पुस्तक का नाम है कंट्री लाइफ। कंट्री लाइफ, ये इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है कंट्री लाइफ, और ये कई बार सवाल में पूछी जा चुकी है कि कौन सी पुस्तक लिखी गई है, ठीक है जी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने काफी ज्यादा नाटक वगैरह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो कुछ मैं इनके कार्य बताना चाहता हूं जिन्होंने किया है। पहला है द फ्लावर मेकर। द फ्लावर मेकर, एक एक्ट इनका ये था। दूसरा है सती, एक एक्ट इनका था सती। अगला एक्ट है दोस्तों इनका द विलेज प्ले। द विलेज प्ले, इसी तरह के इन्होंने काफी ज्यादा एक्ट किए हैं, लेकिन आपको इतना नहीं पूछा जाएगा। और जो इनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका नाम लिखिए दोस्तों द सन कम्स होम। द सन कम्स होम। तो ये जो था इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो था एक्ट था, ठीक है जी। आगे लिखिए, अगला जो इंपॉर्टेंट पर्सन है उन व्यक्ति का नाम है दोस्तों श्री पद्मदेव। उन व्यक्ति का नाम है श्री पद्मदेव। आप जानते हैं कि जो श्री पद्मदेव है इनको पंडित पद्मदेव जी के नाम से भी जाना जाता है। पंडित पद्मदेव। अब देखिए दोस्तों, पंडित तो लिखा जाएगा इस तरह से, बट मैंने इसको किस तरह से लिखा, प के आगे एक छोटा सा गोला सा लगा दिया। अब कई बार हिंदी में भी दोस्तों इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, है ना, कि ये कौन सा चिन्ह है। तो दोस्तों ये जो चिन्ह है इस चिन्ह को कहते हैं हम लाघवा। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? लाघवा, यानी चीजों को छोटा कर देता है। जब हम छोटे रहते थे तो हम लिखते थे प्रश्न और फिर हम लिखते थे उत्तर, है ना। तो ये जो है
छोटा कर देता है चीजों को। जिस तरह से दोस्तों एचपीजी का आपको यहीं पर करवाया जा रहा है, इसी तरह से ट्रैफिक इंस्पेक्टर के लिए अगर आप हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटी कोई भी चीज पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए पेड कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे फोन नंबर होगा, वहां पे व्हाट्सएप है, फिर कॉल कर सकते हैं ना, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था पंडित पद्मदेव जी के बारे में। तो देखिए, ये जो पंडित पद्मदेव है, इनका जो जन्म हुआ दोस्तों वो हुआ शिमला डिस्ट्रिक्ट में। बहुत जरूरी है ना, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बार से सवाल बन बैठे। अगर शिमला में भी स्पेसिफिक जगह पूछी जाए तो शिमला में आएगा रोहड़ू। अगर रोहड़ू में भी स्पेसिफिक जगह पूछी जाए तो फिर आएगा दोस्तों भमनौल। फिर क्या आएगा, रोहड़ू के भमनौल में जो है पंडित पद्मदेव जी का जन्म हुआ है। ये एक सत्याग्रह से संबंधित है, जिस सत्याग्रह का नाम है दोस्तों सुकेत सत्याग्रह। जिस सत्याग्रह का क्या नाम है, सुकेत सत्याग्रह से ये संबंधित है। ये जो सुकेत सत्याग्रह हुआ था ये 18 फरवरी 1948 को हुआ था। और ये सत्याग्रह हुआ था जिस समय, देखो ये जो समय चल रहा था 1948 का के आसपास, इस समय क्या था कि राजा के पास सत्ता थी, तो वो चाहते थे कि अब कोई राजा थोड़ी ना चाहेगा कि जो उसकी पावर है वो लोकतांत्रिक बने। तो लोकतंत्र के लिए दोस्तों ये सत्याग्रह किया गया था, है ना, पंडित पद्मदेव के नेतृत्व में। पंडित पद्मदेव को एक नाम से पुकारा जाता है, उनको पुकारा जाता था दोस्तों कविराज के नाम से। तो पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को कविराज के नाम से पुकारा जाता है, तो वो पुकारा जाता है पंडित पद्मदेव जी को। दोस्तों ये HHSRC के अध्यक्ष भी रहे हैं, HHSRC। अब ये जो HHSRC है इसकी फुल फॉर्म लिखिए दोस्तों, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। लिखिए हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के जो है ये दोस्तों मुख्य सचिव भी रहे हैं पंडित पद्मदेव जी। मुख्य सचिव भी रहे हैं। आगे लिखिए, देखिए जिस समय हिमाचल प्रदेश में पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए तो 1952 के आसपास हुए, 1952 के आसपास हुए, तो उस समय दोस्तों ये पहले गृह मंत्री बने थे। क्या बने थे ये? होम मिनिस्टर थे ये हिमाचल प्रदेश के पहले पंडित पद्मदेव जी। अगले लिखिए, अगले जो जरूरी व्यक्ति हैं दोस्तों, उन व्यक्ति का नाम है राजा राजेंद्र सिंह। राजा राजेंद्र सिंह। देखिए व्यक्ति और भी बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति देखिए जैसे दिलीप सिंह है, द ग्रेट खली, प्रीति जिंटा, वो भी हिमाचल से ही है। लेकिन मैं आपको सारे व्यक्ति नहीं बता सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर मैं हिमाचल के आपको बताऊं तो लगभग 500-600 होंगे, है ना। तो 500-600 व्यक्ति पढ़ना पॉसिबल है ही नहीं। हम जो चीज मुझे जरूरी लग रही है उसी के अकॉर्डिंग, या जो सवाल आ बैठे हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको करवाऊंगा, है ना। शायद 1 या 2 दिन के अंदर जो हमारे क्वेश्चन पेपर जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर या मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के रिलेटेड है वो वाले हम डिस्कस करना भी शुरू कर देंगे, है ना, जल्द ही, यानी लगभग 1 या 2 दिनों के अंदर अंदर। क्योंकि मैंने जैसा आपको कहा कि 10 अगस्त से पहले पूरा सिलेबस मुझे आपको कंप्लीट करवाना है, और 10 या 11 अगस्त के पास बस टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करनी है, ठीक है। तो चलिए, अगले जो व्यक्ति हैं, जरूरी व्यक्ति हैं, उन राजा का नाम है राजा राजेंद्र सिंह। राजा राजेंद्र सिंह। देखिए ये जो राजा राजेंद्र सिंह है ये बघाल या अर्की से संबंधित है। बघाल या अर्की में जो है राजा राजेंद्र सिंह जी का जन्म होता है। ये इसीलिए जरूरी है दोस्तों, जो होमगार्ड है ना, होमगार्ड के संस्थापक है ये क्या है? होमगार्ड के संस्थापक। और दोस्तों होमगार्ड के संस्थापक होने के साथ साथ दोस्तों ये 20 वर्ष तक कमांडेंट जनरल रहे हैं। यहाँ पे 20 वर्ष तक क्या रहे हैं? कमांडेंट जनरल। तो इसीलिए ये जो व्यक्ति हैं राजा राजेंद्र सिंह बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए कि इनको बघाल रियासत का मुखिया कब चुना गया था, तो 23 जनवरी 1946 को, 23 जनवरी 1946 को। लेकिन ये सवाल कभी पूछा नहीं जाएगा, ना पूछा गया है।
अगले व्यक्ति लिखिए दोस्तों, राजा राजेंद्र सिंह जी के बाद, उनका नाम है ऋषिकेश लठ। बहुत ही ज्यादा जरूरी है, 2 बार ये सवाल बन बैठा है, ऋषिकेश लठ या ऋषिकेश लट्ठा भी आता है कई बार, ऋषिकेश लठ या ऋषिकेश लट्ठा। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ है ऊना के गुसादा में इनका जन्म हुआ है। ऊना में, ऊना डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिस जगह का नाम है दोस्तों दुसादा या गुसादा। किस तरह से आ सकता है, दुसादा आएगा या आएगा गुसादा। अगर कोई ऊना डिस्ट्रिक्ट से वीडियो देख रहा है तो प्लीज इस जगह का नाम बताए कि प्रॉपर नेम क्या है, क्योंकि मुझे थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो रहा था कि कई जगह गुसादा लिखा था, कई जगह ध लिखा था, है ना। तो ऋषिकेश लट्ठा जी का जो जन्म था, ऐसे आपको ऊना ही आएगा दोस्तों, ऊना में हुआ। ठीक है, इन्होंने एक अखबार का संपादन किया जिस अखबार का नाम था पखाना अखबार। अगर आपको पूछा जाए कि ऋषिकेश लट्ठा जी जो थे किस अखबार से संबंधित थे, तो पखाना अखबार से, पखाना अखबार से। इसी के साथ साथ इनको एक पार्टी थी जिस पार्टी का नाम था कौमी पार्टी। ठीक है, लेकिन आपको पार्टी के बारे में संबंधित सवाल नहीं बनेगा, आपको पूछा जाएगा कि इनको और किस नाम से पुकारा जाता था। परंतु बताना चाहता हूं, एक कौमी पार्टी थी, कौमी पार्टी ने इन्हें एक पदवी दी थी जिसका नाम था अमर महाजार। अमर महाजार। अगर आपको पूछा जाए हिमाचल प्रदेश का वह कौन सा व्यक्ति ऊना से संबंधित था जिसे अमर महाजार के नाम की पदवी दी गई थी, ठीक है, तो वो आपके थे ऋषिकेश लट्ठा जी। अगले व्यक्ति लिखिए दोस्तों, जो अगले जो व्यक्ति हैं उन व्यक्ति का नाम है सत्यानंद स्टोक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, सत्यानंद स्टोक्स। देखो पहले जो इनका नाम था वो था सैम्यूल इवांक स्टोक्स। बाद में जब भारत ये आए तो इन्होंने अपना नाम चेंज करके कर दिया दोस्तों सत्यानंद स्टोक्स। अगले जो जरूरी व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है सत्यानंद, STOKES, है ना, सत्यानंद स्टोक्स। ये महात्मा गांधी के बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फैन रहे, महात्मा गांधी को इन्होंने बहुत अच्छे से फॉलो किया। और दोस्तों इन्होंने प्रण लिया था खादी कपड़े पहनने का। खादी कपड़े, जैसे जो हमारे बाबा कांशीराम जी थे, जब जनसभा हो रही थी खदड़ी वाली जनसभा, तो उन्होंने वहां पर प्रण लिया था काले कपड़े पहनने का। उसी तरह से अगर आपको पूछा जाए कि वह व्यक्ति कौन सा था जिसने खादी कपड़े पहनने का प्रण लिया था, तो उन व्यक्ति का नाम था दोस्तों सत्यानंद स्टोक्स जी। और देखो ये जो सत्यानंद स्टोक्स जो थे, इन्होंने दोस्तों अमेरिकी किस्म के सेब लगाए थे। अमेरिकी किस्म के सेब लगाए थे इन्होंने सबसे पहले। लगाए तो कोटगढ़ में थे, वो जगह शिमला में पड़ती है। लेकिन सवाल पता किस तरह से बनता है कि वह व्यक्ति कौन था जिसने सबसे पहले अमेरिकी किस्म के सेब लगाए, तो वो आता है तब आपका सत्यानंद स्टोक्स जी। अब देखो सेब की जो किस्में होती है ना दोस्तों, वो बहुत ज्यादा है। लगभग हम कितनी किस्में जानते होंगे, 4 या 5। तो सेब की बहुत ज्यादा, हर फ्रूट की बहुत ज्यादा किस्में रहती है ना। तो कुछ किस्में मैं आपको सेब की बताना चाहता हूं जिनके ऊपर इन्होंने काफी ज्यादा काम किया। जैसे एक का नाम था RUSSED, दूसरे का नाम है दोस्तों NEWTOON, न्यूटून हम कहेंगे, है ना। और थर्ड है दोस्तों, उसका नाम है COXBELNHEIN, ऑरेंज, ORANGE। तो ये जो थी दोस्तों कुछ आपके सेब की किस्में थी, अमेरिकी किस्म के सेब थे जिसके ऊपर इन्होंने काफी ज्यादा काम किया सत्यानंद स्टोक्स ने। इन्होंने दोस्तों जो बेगार प्रथा थी शिमला में, उसको खत्म करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। बेगार प्रथा को समाप्त करने में काफी बड़ा हाथ जो रहा है सत्यानंद स्टोक्स जी का रहा है। देखो बेगार प्रथा क्या होती है? बेगार प्रथा एक ऐसी प्रथा होती है जब आप किसी व्यक्ति से काम करवाते हो और आप उसके बदले उसे ना तो कुछ पैसे देते हो ना ही कुछ चीज देते हो, वो होती है बेगार प्रथा। ठीक है, तो इसलिए ये जो व्यक्ति हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं, सत्यानंद स्टोक्स जी। ठीक है, आगे लिखिए। अगले जो आपके जरूरी व्यक्ति हैं उनका नाम है सत्य प्रकाश बख्शी। सत्य प्रकाश बख्शी।
सत्य प्रकाश बख्शी। इनसे तो दोस्तों एक या दो ही सवाल आपको बनते हैं और बहुत कॉमन से बनते हैं। ये ऊना से संबंधित हैं और ऊना के जो लोग हैं वो इन्हें बागी कहते हैं। और क्या कहते हैं? बागी। तो ऐसा आपको आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को लोग बागी कहते हैं? तो वो कहते हैं सत्य प्रकाश बख्शी जी को। इनसे आपको यही सवाल बन सकता है, ज्यादा मैं नहीं बताना चाहूंगा। अगले जो जरूरी व्यक्ति हैं उनका नाम है सरदार शोभा सिंह, है ना। तो आप खुद ही पता है कि जिन जिन को मैं जरूरी कह रहा हूं, जरूरी है, बहुत जरूरी है, तो ध्यान रखना है ना। सरदार शोभा सिंह जी बहुत जरूरी हैं। कांगड़ा में दोस्तों एक जगह है अंद्रेटा, वहां पर इनके नाम पे एक आर्ट गैलरी है। कांगड़ा के अंद्रेटा में क्या है? एक आर्ट गैलरी है। वो सरदार शोभा सिंह जी की जो है वहां पे काफी ज्यादा पेंटिंग्स रखी गई हैं। इनकी कुछ बहुत फेमस पेंटिंग्स हैं, उनके नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे एक है सोहनी महिवाल, सोहनी महिवाल। अगली पेंटिंग है, उसका नाम लिखिए दोस्तों कांगड़ा दुल्हन या कांगड़ा ब्राइड। बात एक ही है ना, कांगड़ा दुल्हन। अगली लिखिए दोस्तों, वो है सिख गुरुओं की तस्वीरें। सिख गुरुओं की तस्वीरें। और जो आपके आखिरी है, आखिरी पेंटिंग जो जरूरी है, वो है गद्दी तथा उनके बैल। गद्दी तथा उनके बैल। तो ये दोस्तों जो सरदार शोभा सिंह जी हैं उनकी बहुत फेमस पेंटिंग्स हैं। ठीक है। पंजाब सरकार ने दोस्तों इन्हें राजकीय चित्रकार का दर्जा भी दिया है। नहीं पूछा जाएगा, इनकी सिर्फ पेंटिंग्स पूछी जाती है कि कौन कौन सी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। और ऐसा पूछा जाता है कि कहाँ पर आर्ट गैलरी है, तो वो कांगड़ा के अंद्रेटा में है, जिसको सरदार सिंह शोभा आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है। तो और इनका जो निधन हुआ था वो 1989 के आसपास हुआ था। निधन और जन्म नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ जो सवाल बताए गए हैं यहीं के आसपास आपको सवाल घूमेगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, आपसे मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए। देखिए हमारे ऑलमोस्ट 7000 की फैमिली होने वाली है, तो मुझे उम्मीद है कि जुलाई के आखिरी तक या सितंबर के या अगस्त के शुरुआत या सितंबर के आसपास जो है हमारे 7 to 8000 तक की फैमिली हो जाए। मुझे आप सभी से यही विनती है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह इस चैनल से जुड़े रहें। और आपका जो मैंने वादा किया है वो मैं पूरा करूंगा। 10th of अगस्त से पहले आपको पूरा सिलेबस में कंप्लीट करवा के दूंगा, वर्ड प्रोसेसिंग और पूरा भी जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर का एचपी से रिलेटेड है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, करंट अफेयर कोई भी चीज हो, तो वो उसके लिए दोस्तों आपको मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ नंबर 8988434696 पे आप दोस्तों व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहां पे आपको पूरी डिटेल अच्छे से बता दी जाएगी। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इस चैनल के साथ और इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका तहे दिल से धन्यवाद।